हाँ तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। आज मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित सवाल को ट्रिक बेसिस पर बताने जा रहा हूँ। इसका 2-3 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो अवश्य देखें। जब तक आप शुरू का नहीं देखिएगा तब तक आप लास्ट का नहीं समझिएगा। इसीलिए सबसे पहले बेस चाहिए, बेस के बाद उसके बाद जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बेस जो है आपको कम से कम देखना चाहिए, है ना। इस सिंपल इंटरेस्ट का 2 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया, जिसमें कि सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या किया है, बेसिक फार्मूला दिया है, और सेकेंड वीडियो में जो है ट्रिक के साथ उसको बहुत सारे सवालों को सॉल्व किया है। आइए मेरा थर्ड वीडियो है, और जो है इसको भी मैं ट्रिक बेसिस पर ही हल करूंगा, क्योंकि कंपटीशन के व्यू से ट्रिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब तक हम ट्रिक नहीं जानेंगे तब तक हम कंपटीशन फेस नहीं कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं। ये जो है फर्स्ट नंबर का सवाल आज मैं आपके लिए लाया हूं, और सवाल जो है ये है कि 1000 रुपये की राशि का पहले 2 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद के 3 वर्षों में 8% ब्याज की दर से तथा अंतिम 5 वर्षों में 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर देखो कोई धन दिया हुआ है, और उस धन को जो है अलग अलग टर्म के अनुसार तीन कंडीशनों में वो जमा करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, उस धन को जो है 2 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। फर्स्ट कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, बाद के 3 वर्षों में 8% ब्याज की दर से। सेकेंड कंडीशन हुआ 3 वर्ष के लिए इंटरेस्ट रेट 8% है। और थर्ड कंडीशन क्या है, अंतिम 5 वर्षों में 10% ब्याज की दर से, है ना। थर्ड कंडीशन में इंटरेस्ट रेट क्या है, 10% है, और टाइम कितना है, 5 ईयर्स है। तो ये तीनों कंडीशन का टोटल जो है SI हमारा क्या होगा, इसको हमें निकालना है, यानी साधारण ब्याज। इसको निकालने के लिए आप लोगों के लिए मैंने ट्रिक लाया हूँ, और ट्रिक ये है कि यदि कोई धनराशि, समझना है, यदि कोई धनराशि x1% ब्याज दर से T1 समय के लिए तथा x2% ब्याज दर से T2 समय के लिए और x3% ब्याज दर से T3 समय के लिए लगाई जाती है। इसमें भी 3 कंडीशन दिया हुआ है, और आपके सवाल में भी 3 कंडीशन दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन बटे 100 कर देना है, और गुने x1 T1 जोड़ x2 T2 जोड़ x3 T3। हाँ, यहाँ पर 3 कंडीशन दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको 3 कंडीशन ही दर्शाया है। इससे ज़्यादा भी कंडीशन हो सकता है, जिसको कि आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा जो है हम टोटल का जो है कुल सिंपल SI निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल SI इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन बटे 100। मूलधन हमारा कितना है, 1000/100 इंटू x1 T1। अब यहाँ पर देखो x1 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और T1 क्या है, टाइम है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 × 2, यहाँ पर लिखेंगे 5 × 2 प्लस x2 T2 8 × 3, यहाँ पर हो जाएगा 8 × 3 प्लस लास्ट में क्या है, x3 T3, x3 10 और T3 5, यानी 10 × 5 कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 00 है, इसको भी 00 कटा देंगे। ये कितना हो जाएगा, 10 × ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 8 तिया 24 प्लस 10 बचे 50। उसके बाद क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ करके 10 से गुना कर देंगे। 50 10 60 हो गया, 60 20 कितना हो जाएगा, 80 4 84, यानी 800 कितना हो जाएगा, 884, यानी ओनली 84 होगा। क्यों, 50 10 60, 60 20 कितना हो जाएगा, 80 4 84, यानी 84 × 10 कितना हो जाएगा,
840 रुपया। ये हो जाएगा हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट तीनों कंडीशन का। अब यदि आपको पूछ दे कि ये कंडीशन आपको दिया हुआ हो और आपको कहे कि मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन के लिए जो है हमारा क्या फार्मूला इसी से निकल जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर यहाँ पर हम लिखते हैं, मूलधन बराबर हो जाएगा सबसे पहले तो ये हमारा ऊपर है तो ये गुना ये, यानी साधारण ब्याज गुने 100 बटे इतना क्या हो जाएगा, SI गुने 100 बटे x1 T1 जोड़ x2 T2 जोड़ x3 T3। ठीक है, इसी कंडीशन के आधार पर यदि आपको मूलधन पूछ दे तो मूलधन के लिए जो है हम इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे, यानी मूलधन बराबर SI इंटू 100 बाय x1 T1 जो x2 T2 x1 T1 प्लस x2 T2 प्लस x3 T3 है ना। इससे हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको पूछे कि मिश्रधन क्या होगा तो मिश्रधन के लिए हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और जोड़ ब्याज। तो मूलधन तो हमें पता ही होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, ब्याज जो है ये टोटल जो है इतना सा साधारण ब्याज निकाल करके आपको इसके साथ अटैच कर देना है तो हमें मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। बशर्ते कि आपको जो है इस फार्मूला के लिए ये कंडीशन याद रहना नितांत आवश्यक है। जब तक आप ये कंडीशन को याद नहीं रखेंगे तब तक आप इस फार्मूला को लागू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये कंडीशन को देखते हुए इस फार्मूला को ट्रिक बेसिस पर आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल और देखते हैं उसमें क्या है। अब देखो दोस्तों, अब जो है अगले नंबर का सवाल है उसको देखते हैं वो कैसे बनता है। सबसे पहले तो सवाल पढ़ करके सुनाते हैं। कह रहा है कि अगर कोई धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो तो दर एवं हो तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान समान हो तो दर क्या है। अब देखो कह रहा है कि अगर कोई धन, क्या कह रहा है, अगर कोई धन यानी मूलधन पर साधारण ब्याज, देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कोई धन पर साधारण ब्याज यानी SI जो है वो मूलधन का 1/4 है, समझ रहे हैं, यानी SI जो है मूलधन का 1/4 है और क्या है, दर और समय दोनों का जो है संख्यात्मक मान समान हो तो वैसी स्थिति में यदि आपको पूछ दे कि दर क्या होगा तो दर के लिए जो है ये ट्रिक को अप्लाई करना है। और ट्रिक ये है कि यदि साधारण ब्याज मूलधन का x/y हो, सेम वही चीज़ है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का x/y हो एवं दर एवं समय का संख्यात्मक मान यदि समान हो तो वैसी स्थिति में हमारा r बराबर हो जाएगा √x/y इंटू 100। ठीक है, वैसी स्थिति में हमारा r बराबर क्या हो जाएगा, √x/y इंटू 100। तो यहाँ पर देखो दर और समय, ये कंडीशन है, दर और समय दोनों का संख्यात्मक मान सेम रहे तभी इस फार्मूला को हमें अप्लाई करना है। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर तो दर और समान दोनों का संख्यात्मक मान समान है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा x/y का मतलब वहाँ हमारा कितना है 1/4। तो यहाँ पर हो जाएगा x/y = 1/4। ठीक है, x/y = 1/4 है तो r बराबर हमारा क्या हो जाएगा √1/4 इंटू 100।
तो 4 से जब इसको हम कटाएंगे तो ये हमारा 25 बार में 100 कट जाता है, तो √25 हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट क्या होगा 5%। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये याद रखना है कि इस ट्रिक को हम तभी अप्लाई करेंगे जब कि दर और समय दोनों का संख्यात्मक मान जो है समान हो, तभी इस ट्रिक का हम उपयोग करेंगे। और कह रहा है यदि बोल दे कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का इतना गुना हो जाता है, यानी x/y गुना हो जाता है, तो हम इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे। ये तो बहुत इजी प्रोसेस पे था। अब चलते हैं देखते हैं दूसरा जो है वो किस ट्रिक पर बनता है। हाँ तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं अगले सवाल पर और अगला सवाल देखते हैं कि वो है क्या और उसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सवाल पढ़ करके सुनाते हैं। सवाल नंबर है थर्ड सवाल नंबर है, कह रहा है कि 7500 रुपये के एक ऋण को, यानी लोन है, 4 वर्षों में भुगतान करना है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज दर वार्षिक 5% हो, यानी इंटरेस्ट रेट जो है हमें दिया हुआ है 5%, तो कह रहा है कि प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त क्या होगी। इस तरह का सवाल प्राय रहता है। यदि मान लिया जाए कोई गाड़ी लिए या कुछ सामान लिए, तो उसमें क्या क्या होता है कि हम लोग जो है एक लमसम एक बार जो है पेमेंट नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं वार्षिक किस्त में अदा करते हैं। तो वार्षिक किस्त में जब अदा करते हैं तो वो हमसे जो है इंटरेस्ट रेट कुछ लेता है और टाइम का बाउंडेशन देता है कि आप इतने टाइम के अंदर जो है आप हमारे किस्तों को अदा कर सकते हैं। जस्ट लाइक उसी सेम टाइप का सवाल है कि 7500 रुपये के एक ऋण को 4 वर्षों में भुगतान करनी है। यदि साधारण ब्याज दर वार्षिक 5% हो, तो प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त क्या होगी। इसके लिए जो है हम इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। यह है कि यदि P रुपये का R% वार्षिक साधारण ब्याज दर T वर्ष में अदा करनी हो, तो प्रत्येक समान वार्षिक किस्त बराबर हमारा हो जाएगा P × 100 बाय 100 × T प्लस RT × T-1 बाय 2। ठीक है, हालांकि फार्मूला बिल्कुल इजी है, लेकिन देखने में लगता है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन नहीं, ये फार्मूला बिल्कुल इजी है, बशर्ते इसको जो है आप ध्यान से देखिए। ये प्रत्येक समान वार्षिक किस्त बराबर क्या है हमारा P × 100, ठीक है, बटे 100 × T प्लस RT T-1 बाय 2। तो यहाँ पर ये देखना है कि P का वैल्यू हमें क्या है। P बराबर है ये हमारा 7500 रुपया, ठीक है, और R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 5%, और T जो है हमारा समय कितने वर्षों में अदा करनी है 4 वर्षों में। ठीक है, ये तीनों चीज़ हमें दिया हुआ है। तो वार्षिक किस्त क्या हो जाएगा हमारा, वार्षिक किस्त बराबर हो जाएगा P × 100, यानी 7500 गुना 100 बटे क्या हो जाएगा 100 × T का वैल्यू क्या है 4 इयर्स, 4 प्लस R 5T4, यानी 5 × 4, उसके बाद T-1, यानी 4 - 1 बाय 2। ये कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7500 गुने 100 बटे ये कितना हो जाएगा 400, 100 × 4 = 400, और प्लस ये कितना हो जाएगा 5 के 20 गुने 3 और बटे 2। तो 2 से इसको हम 20 को कटा देंगे, कितने बार में कटेगा 10 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा
7500 गुने 100 बटे 400 जोड़ 10 तिया 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7500 गुना 100 बटे 430 हो जाएगा। तो 430 हो जाएगा, तो सबसे पहले ये जीरो और ये जीरो हम कटा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 75,000 गुना करके बटे 43। तो 75,000 में 43 से यदि हम भाग देंगे तो भागफल क्या होगा हमारा 1744 पॉइंट समथिंग, यानी हो जाएगा 1744 पॉइंट क्या होगा समथिंग, यानी मान लो ये 18, ये इतना रुपया जो है हर एक किस्त में 4 वर्षों तक हमें जो है अदा करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मैं आप लोगों को बस इतना ही बता रहा हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक जो है आप जो है हमारा वीडियो देखें और देखने के बाद कम से कम उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।